बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है ये है ATL स्टेटस के हवाले से, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर के स्टेटस के हवाले से। आप तमाम अफराद, वो तमाम टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न 2023 की जो टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की है, यानी कि वो तमाम अफराद, वो तमाम टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी टैक्स ईयर 2023 की एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर 2023 के बाद फाइल की है, वो तमाम के तमाम अफराद 1 मार्च 2024 को नॉन फाइलर हो चुके हैं। FBI ने उन तमाम अफराद को अपने एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाल दिया है। वजह यह है कि आप लोगों ने अपने टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की है, तो अब आपको दोबारा अपने जो है वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपने आप को FBR के एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ऐड करवाने के लिए आपको दोबारा से जो है वो अपने रिटर्न के लिए उसका फाइन पे करना पड़ेगा। तो वो फाइन पे करने के लिए उसका चालान कैसे बनाएंगे, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, वो तमाम तरीकेकार आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। आपने जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे जाके आपने ये सर्च बार के अंदर यहाँ पे टाइप करना है e.fbr। e.fbr आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे लॉगिन वाले फोल्डर पे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने EFBR पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप EFBR पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेन काम होता है यहाँ से स्टार्ट। अब आपने बनाना है पेमेंट का चालान। तो पेमेंट के चालान के लिए आप जाएंगे ई पेमेंट पे और यहाँ पे आपने कोई लॉगिन वगैरह नहीं करना, बल्कि आपने डायरेक्ट जाना है ई पेमेंट पे और यहाँ से क्लिक करना है इनकम टैक्स के ऊपर। जब आप इनकम टैक्स के ईपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद अब एक नया फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म के अंदर आपने अपना डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री क्या करनी है, सबसे पहले आपने टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है 2023 और फिर आपने इसको यानी कि सिलेक्ट टाइप। टाइप क्या है, NTN है या आपका CNIC है या रजिस्ट्रेशन नंबर है। NTN जो है वो कंपनीज के लिए वो भी होता है, इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है। इनकॉर्पोरेशन नंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है और CNIC हर जो है ना वो इंडिविजुअल पर्सन का होता है। तो यहाँ पे मैं CNIC जो है टाइप कर दिया। अब नेक्स्ट, इसका नाम आपने टाइप नहीं करना, बल्कि आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नाम उठाएगा इस CNIC के अगेंस्ट। सिस्टम ने देखिए उठा लिया। बिजनेस टाइप नहीं है क्योंकि बंदा सैलरी पर्सन है, तो बिजनेस टाइप नहीं आई। अब नेक्स्ट ये है कि आपने पेमेंट नेचर देखें, डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट, इसके अंदर जाके तो पेमेंट की नेचर आपने सिलेक्ट करनी है कि पेमेंट की नेचर क्या है। पेमेंट नेचर आपने मिसलिनियस सिलेक्ट करना है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे सिस्टम थोड़ी ब्राउजिंग करेगा, देन आपके पास मजीद फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टैक्स पेमेंट सेक्शन आपने सिलेक्ट करना है। सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ATL का जो सिलेक्शन है, सरचार्ज का सेक्शन है, वो है 182, सेक्शन 182(1) और सेक्शन 182A। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। अगर आपने ATL का चालान बनाते हुए यहाँ पे सेक्शन को जो सिलेक्ट कर दिया तो वो आपका चालान वेस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, बल्कि उसको आप पे ना करें। उस कोशिश करें, अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है आपके साथ कि आपने बजाय इसके ये सेक्शन सेलेक्ट करने के कोई और सिलेक्ट कर दिया और चालान बना लिया, उस चालान को पे ना करें बल्कि नया चालान बना लें। तो हमेशा आपने ATL का चालान पे करने के लिए, जो फाइलर होने के लिए जो चालान होता है वो पे करने के लिए 182 सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप आ जाए नीचे, ये एड्रेस वगैरह सिस्टम आपका ऑटो उठा लेगा। देन आपने यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखनी है 1000 रुपया और यही वाली सेम अमाउंट आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है अमाउंट के अंदर नीचे जाके कंफर्मेशन में। जब आप ये लिख लेंगे देन आपने करना क्या है, ईमेल आईडी अपना लिखें। उसके बाद जब ये लिख लेंगे देन आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम एक बार ब्राउजिंग करेगा, देन आपके पास दोबारा कंफर्मेशन लेके आ जाइए। एक जो है ना सिस्टम ने आपको एक जो है वो नोट दे दिया है कि आप इसको प्लीज जो है ना वो रिन्यू कर लें, पढ़ लें इसको, कि कोई मिस्टेक है तभी आप उसको चेंज कर लें, अदरवाइज यह है कि आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपका चलान जनरेट हो जाएगा। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म के बटन पे क्लिक किया तो सिस्टम ने ये देखिए मेरा PSID जनरेट कर दिया ये। अब अगर मैं इस PSID को भी लेके पेमेंट कर दूंगा तो वो हो जाएगी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका प्रिंट ले लूँ फॉर्म का, ये जो चलान बना है, मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा। सिस्टम ब्राउजिंग के बाद आपका जो चलान है, जो PSID क्रिएट हुई है, वो देखें डाउनलोड कर देगा आपके सिस्टम के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा अपना डाउनलोड फोल्डर पे और यहाँ पे जाके मैं इसको ओपन कर लूंगा। तो ये देखें ये मेरे पास जो चलान जो मैंने बनाया वो ओपन हो चुका है। अब ये PSID है, ये PSID आपने जब पेमेंट करनी है उसमें अपने इजी पैसा के थ्रू, अपने जायज कैश अकाउंट के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, तो आपने वहां पे ये वाली PSID इंटर करनी होता है। ये देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है PSID नंबर, ये आईडी नंबर आपने वहां पे लिखना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जायज कैश या इजी पैसा अकाउंट या फिर मोबाइल अकाउंट के थ्रू कैसे इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बाकी इसमें तमाम तरह डिटेल्स हैं, आपकी PSID है, टैक्स ईयर आ गया है, उसमें RTO है आपका, और ये मेन चीज ये है कि आपका पेमेंट सेक्शन क्या होना चाहिए, 182A, और इसकी डिटेल क्या है कि सरचार्ज फॉर ATL, ठीक है। देन आपकी नीचे सारी डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल वो आ जाती है। तो ये था सिंपल सा मेथड कि आप कैसे जो है वो अपने आप को खुद घर बैठे FBI की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ऐड करा सकते हैं, अगर आपने टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है। याद रखें, अगर आप टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, सिर्फ ATL का चलान पे कर देंगे, तो आप में भी फाइलर तो हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर FBI की तरफ से पेनल्टीज के नोटिस आएंगे और फिर आपके लिए वो मसले पैदा करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि किसी प्रोफेशनल से अपना काम करवाएं। आजकल मार्केट में दो नंबर भी बहुत है कि लोग 1000 रुपए 500 रुपए में जो रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे बचें, क्योंकि अभी आप 2000 3000 बचा लेंगे, बाद में जब आपको नोटिस आएगा तब आपको लाखों देने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि बाद की जो दुश्वारी है, बाद की जो टेंशन है, उससे बेहतर है कि अभी का जो 2000 3000 किसी अच्छे कंसल्टेंट को दें और अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करवाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप A to Z टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज हासिल करें तो नंबर नोट कर लें, 0305407923, एडवोकेट आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी सर्विसेज और मुनासिब फीस में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।